सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। तो भाई आज के करंट अफेयर का सेशन लेके आ गए हम। तो चलिए पेन नोटबुक निकाल लीजिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के। पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर का। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि डेली की करंट अफेयर की नोटिफिकेशन और जो भी हमारा कंटेंट और भी डालता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल आईजेसी इन दिसंबर 2024। राइट, यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल है, उनके कौन से नए चेयरमैन है जो 2024 में अपॉइंट हुए। सबसे पहले यू हैव टू नो दैट कि इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल जो है वो इंटरनल जस्टिस काउंसिल वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक फर्म। इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक सब डिवीजन है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करता है। वो क्या वर्क करेगा हम बताते हैं। सबसे पहले बता दें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में एस्टेब्लिश हुआ यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, समझिए इतनी चीज। चलिए अभी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल का जो है वो मोटिव क्या है, उद्देश्य है क्या। तो भाई इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल जो है वो इंश्योर करता है लोगों की, क्या इंश्योर करता है, लोगों की इंडिपेंडेंस, लोगों की इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है, प्रोफेशनलिज्म और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है लोगों की। ठीक है, एंड देखिए जितना भी यूनाइटेड नेशन है या जो भी जो इस काउंसिल से लिंक्ड हैं, जो इनके वो आते हैं, ठीक है, ये इंश्योर करते हैं कि वहां पे इंडिपेंडेंस, वहां के लोगों की आज़ादी, वहां के रिलायबिलिटी, वहां के लोगों की प्रोफेशनलिज्म, वहां के लोगों की सरकार जो है वो उनको एक एथिकल चीजें मिले जो वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो है जो वहां के गवर्नमेंट्स है, वहां की स्टेट्स को ये सब प्रोवाइड करता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस डे एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं। आपको ये तो समझ आ गया कि इसका काम क्या है। ठीक है, अभी ये डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल। तो यहाँ पे भाई 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स से मिलके, मेंबर्स नॉट इन द सेंस कि मेंबर ही है के करके, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस जिनसे ये मिलके बनी है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हाट कनेक्शंस आर दीज? पहला कनेक्शन है भाई स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव। स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव, इसका सबसे पहला है स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव के बाद इसका जो है वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। देखिए भाई, उसके बाद 2 जूरीज हैं जो कि डिस्टिंग्विश्ड जूरी, मतलब 2 डिफरेंट जूरीज जो कि इन दोनों के द्वारा लाई जाती है। एक लाई जाती है स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, जो भी स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं, एक जूरी मेंबर वो लाते हैं, दूसरा जूरी मेंबर जो है वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव लाते हैं। तो ये दोनों का मिला के 1 + 1 = 2 जूरीज हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं 2 डिफरेंशिएटिव जूरीज। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे ये हो गए 3 बॉडीज ही होगी ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर उसके बाद जो बॉडी है इसमें काम करने वाली, और एक और टीम है जो 4 मेंबर्स की है, जिसको चेयर कौन करते हैं? ये एक्सटर्नल जूरिस्ट। ठीक है, एक बार मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, इसके पेज पे आपको थोड़ा शॉर्ट करके आई विल एक्सप्लेन डीपली। ठीक है, देखिए भाई, स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा ये किसके मेंबर्स हैं जी? IJC के। फिर दूसरा आता है मैनेजमेंट
देखिए, स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव ये दोनों मिलके बनाते हैं, किसको, एक टू एक्सटर्नल जूरिस्ट्स, दो एक्सटर्नल जूरिस्ट, टू एक्सटर्नल डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, टू एक्सटर्नल डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जो एक स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर सिलेक्ट करते हैं और दूसरे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के बंदे सिलेक्ट करते हैं। फाइनल चीज, 1 2 3 4 4 मेंबर्स हो गए, टोटल है 5 मेंबर्स। ठीक है, चलिए लास्ट का जो है वो 4 मेंबर्स का एक ग्रुप है, चेयर्ड बाय, कौन चेयर करता है उसको, ये एक्सटर्नल डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। समझे आप लोग इतना? ठीक है, काम इसका बता दिया, इसके मेंबर्स बता दिए और कब ये बना तब वो बता दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, क्वेश्चन पूछा है कि कौन अपॉइंट हुआ है दिसंबर में यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल का चेयरपर्सन। ठीक है, चलिए, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकुर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल। टेन्योर हिज टर्म विज लास्ट 4 years एंडिंग ऑन 12 नवंबर 2028। 2004 साल तक ये रहेंगे, 12 नवंबर 2028 तक रहेंगे और 12 नवंबर 2028 को ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, जस्टिस मदन बी लोकुर। ठीक है, समझे इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian state has been recognized by the Wall Street Journal as one of the go-to global destination for 2025? चलिए बताइए इनमें से कौन से हैं गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। सबसे पहले बता दूं, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन क्या है जी। गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के द्वारा ये एक ऐसा थीम है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको यहां की बेटर इकोसिस्टम, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर नेचुरल लाइफस्टाइल जो है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा 2025 के आंकड़ों में, जो इन्होंने एक प्रपोजल अप्रूवल करवाया है। ठीक है, उसमें ये आपको ये एक और बढ़िया चीज बोलते हैं कि ये आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए एक बेटर प्लेस होगी। ठीक है, जिसमें आपके नेचुरल हर चीज आपको नेचुरल जो है वो देखने को मिलेगी, इन्वायरमेंट नेचुरल आपका यहाँ पे पोल्यूशन फ्री करने की ट्राई कर रहे हैं ये लोग। तो आपका जो है वो गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 में ये बन जाएगी जगह। जगह कौन सी हम देखते हैं, पहले हम एक बार रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश has been named as one of the go-to global destination for 2025 by the Wall Street Journal। Wall Street Journal एक जर्नलिस्ट संगठन है जो ये जो है वो निकालती है अपने हर किसी जो भी कोई भी न्यूज है या कुछ भी। ठीक है, The accolades recognize that the state rich heritage, unparalleled wildlife and exceptional natural beauty। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, वहाँ का हेरिटेज कल्चर और जो है एक्सेप्शनल ब्यूटी है जो वहाँ की, वो उसको और डेवलप करने के लिए और बेटर करने के लिए वो वर्क करेंगे। हेरिटेज एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेप्ट्रा। तो ये कौन सी जगह है जी, ये जगह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज गोइंग टू बी गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। ठीक है, समझ आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाईएस्ट सिविलियन ऑनर वाज कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय कुवैत इन दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में कौन सा एक ऐसा अवार्ड है जिसमें जो नरेंद्र मोदी को दिया गया कुवैत के द्वारा। और इस अवार्ड का खासियत यह है कि ये कुवैत और इंडिया के बीच में जितनी भी बाउंड्रीज हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, उनको बेटर करने के लिए ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, किसको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। रिपोर्ट देखते हैं फिर आपको बताता हूं क्या प्राइज क्या दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अवार्डेड कुवैत्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो मतलब वहां के लोगों को दिया जाता है एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए, एक अच्छे रिलेशन के लिए। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर बाय शेख मेशर अल अहमद अल जबार अल सबा, द अमीर ऑफ कुवैत ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट ऑन 27 दिसंबर 2024। भाई देखो, ये अवार्ड जो है द ऑर्डर ऑफ ये मुबारक अल कबीर, मतलब कबीर बोलते हैं एक बड़ी चीज को, और वो इंडिया को एक रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि आपको एक बहुत बड़ी मुबारक हो आपकी देश को लेके, जो इसका एक मीनिंग बनता है, जो इस अवार्ड का मीनिंग बनता है। ठीक है,
तो उसके द्वारा जो है ये इंडिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे चाहते हैं, ठीक है। जो किसने दिया? शेख माशल अल अहमद अल जबार अल सबा, द अमीर ऑफ कुवैत। इनका नाम है शेख माशल अल अहमद अल जबार अल सबा, ठीक है। तो इन्होंने ये 22 दिसंबर जो 2024 को जो पीएम नरेंद्र मोदी का विजिट था तब दिया। सिग्निफिकेंस अवार्ड का क्या? द अवार्ड सिंबलाइज द एंड्यूरिंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड कुवैत एज डिस्कस्ड, ठीक है। चलिए ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो प्राइज है वो पीएम नरेंद्र मोदी को कुवैत गवर्नमेंट के द्वारा, कुवैत के अमीर के द्वारा दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ GLP-1 रिसेप्टर एग्नोसिस्ट दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? GLP-1 रिसेप्टर एग्नोसिस्ट जो है वो एक रिसेंटली न्यूज में आया था। वो आप लोगों ने जो करंट अफेयर के साथ रिकॉर्डिंग जो रिलेटेड है उनको पता होगा, उन्होंने देखा होगा कि GL1 जो है रिसेप्टर ये क्या है और ये क्यों आया था, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो टर्म है वो मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई है। दिस टर्म इज रिलेटेड टू मेडिकल साइंस, ठीक है। GLP-1 मत तो आप ये समझो कि इंजीनियरिंग के साथ जुड़ी होगी या किसी और मतलब एरोनॉटिक्स के साथ, है ना। ये मेडिकल साइंस के साथ जुड़ी है क्या? GLP-1। तो इसका मतलब क्या है? GLP-1 क्यों लॉन्च की गई, किस वजह से हुई है, तो इसका हम देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो ये भाई GLP-1 रिसेप्टर ये एक टाइप का मेडिसिन है जो आपका ब्लड शुगर मेंटेन करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ये आपको टॉक्सिसिटी जो है आपके अंदर उससे आपको लड़ने की हिम्मत देता है, टॉक्सिसिटी, ठीक है। मैनेज करता है स्ट्रेस को, टॉक्सिसिटी रिलीज करता है, और आपकी जो घबराहट है, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको मैनेज करता है। उसके बाद इसके और भी काफी सारे हैं, इसके और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये आपके जो है वो शुगर को जो है वो एकदम से कंट्रोल कर लेता है, आपकी जो ब्लड लेवल है उसको मेंटेन करता है, ब्लड लेवल को, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद ये कैसे करता है, ठीक है, इसका ये सब ये जो करता है, ये सब ये जितने भी ये ट्रीटमेंट्स देता है, उसके देने का क्या मतलब, इसके अंदर ऐसा क्या है जो आपको शुगर लेवल भी कंट्रोल हो जाता है, आपकी टॉक्सिसिटी कंट्रोल होती है, आपसे ओबेसिटी कंट्रोल होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो इसके अंदर ऐसा है क्या, ठीक है। तो अगर इसके देखा जाए तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये इस कैप्सूल के अंदर या इस मेडिसिन के अंदर, इस रिसेप्टर के अंदर जो है वो जो है गैस्ट्रिक कंट्रोल एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिससे आपका शुगर लेवल, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो जाता है। और ये जो है रिलीज करता है ग्लूकोजन, रिलीज करता है ग्लूकोजन जो आपके इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं। इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये है इसके फंक्शंस और ये है इसका सब कुछ, ठीक है। चलिए एक बार रिपोर्ट देखते हैं। साइंटिस्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैव endorsed a new class of medicines that glucagon-like peptide GLP-1 receptor agonist. These drugs mimic the GLP-1 hormone, which regulates appetite, blood sugar, and lipid metabolism, helping manage obesity. GLP-1 receptor agonists have therapeutic potential for treating diseases like diabetes, cardiovascular disorder, and न्यूरोडिग्नेटिव डिसीजेस, ठीक है, दिमाग के रिगार्डिंग जितनी भी डिजीजेस है वो सब। कार्डियोवास्कुलर मतलब आपकी जितने भी मसल्स में जितना भी जो है वो जो पेन रहता है उसके, और डायबिटीज को करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोलिंग एपेटाइट एंड ब्लड शुगर लेवल, ऑप्शन ए, ठीक है, कंट्रोलिंग एपेटाइट एंड ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। चलिए